रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ लाजर, माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सीकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सर्किल। देखो सर्किल को क्या बोलते हैं? सबसे पहले बात करें सर्किल होता क्या है? देखो एक पॉइंट से कितनी लाइन डिनोट कर सकते हो, यानी एक पॉइंट से कितनी लाइन डिनोट कर सकते हो, कितनी लाइन गुजार सकते हो, अनंत लाइन गुजार सकते हो। एक पॉइंट से कितनी लाइन गुजार सकते हो, अनंत लाइन गुजार सकते हो। यानी एक पॉइंट से फिक्स दूरी के ऊपर जो डायग्राम बनता है उसको क्या बोलेंगे? सर्किल बोलेंगे। क्या एक पॉइंट से वह निश्चित दूरी जिसको चारों ओर से मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है वो क्या होती है? सर्किल होता है। क्या होता है? सर्किल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सर्किल का जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं? केंद्र से सर्किल तक ये मिलाएंगे उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। अगर इस लाइन को यहाँ ठेठ तक मिला देंगे, ये इसका क्या होता है? डायमीटर होता है। क्या होता है? यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये टोटल लाइन क्या हो जाएगी? डायमीटर होता है। क्या बनेगा? डायमीटर बनेगा। अगर इसको यूं मिला दे तो ये एक क्या होती है? कोड होती है। क्या होती है? इसको क्या बोलेंगे? कोड। ये क्या होती है? कोड होती है। जो देखो ये जो कोड है, कोड जो होती है यानी कि बढ़ती जाएगी ऐसे, फिर जो और लास्ट में क्या है? इसके सेंटर के ऊपर भी आ सकते क्या? आ सकती है ना। तो हम कह सकते हैं जो कोड होगी उसकी अधिकतम डिस्टेंस क्या हो सकती है? डायमीटर के बराबर हो सकती है। यानी कि क्या कह सकते हो कि कोड इक्वल टू डायमीटर लिख सकते हो क्या? कोड इक्वल टू डायमीटर हो सकती है। जो डायमीटर होता है, जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस, या रेडियस इक्वल टू क्या हो जाती है? डायमीटर अपॉन में 2। ये क्या होती है? इसकी रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 होती है। तो ये सर्किल होता है। क्या ये सर्किल होता है? ये इसका क्या होता है? कोड होता है। ये इसका क्या हो रहा है? सेंटर हो रहा है। ये सेंटर हो गया, ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। अब देखो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, इसको क्या बोलोगे? आर्क बोलोगे। क्या बोलोगे? हो रहा है। और ये एक क्या हो रहा है? ये बड़े वाला आर्क हो रहा है। क्या हो रहा है? ये बड़े वाला आर्क हो रहा है। जहां जो छोटे वाला आर्क होता है उसको क्या बोलेंगे? माइनर बोलेंगे। और जो ये बड़े वाला हो रहा है उसको क्या बोलोगे? मेजर बोलोगे। माइनर आर्क ये क्या हो गया? मेजर आर्क हो गया। उनको अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करनी है। जो सेंटर ऑफ सर्किल लाइन इन ऑफ सर्किल, मुझे ये बताओ कि सेंटर ऑफ सर्किल लाइन, यानी सेंटर से कोई लाइन होगी। ये क्या है? सर्किल है। सर्किल का ये क्या है? सेंटर से ये क्या है? लाइन है। ऑफ सर्किल, क्या वो लाइन जो होगी वो सेंटर के एक्सटर्नल होगी या इंटरनल होगी? क्या ये लाइन सेंटर के एक्सटर्नल है या इंटरनल है? क्या है ये? इंटरनल लाइन। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक यह यानी कहते ना कि सेंटर ऑफ सर्किल लाइन इन इंटरनल ऑफ सर्किल। ठीक है। देखो इसके बाद सेकंड देखो, एक पॉइंट हैव डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ग्रेटर देन रेडियस। क्या दे रखा है कि एक पॉइंट है हैव डिस्टेंस, यानी जो कुछ दूरी पे फ्रॉम सेंटर से ग्रेटर देन रेडियस। वो क्या है? ग्रेटर देन रेडियस, यानी कि रेडियस से क्या होगा? बड़ा होगा। तो रेडियस देखो, ये तो क्या होगी? एक रेडियस होगी,
रेडियस से बड़ा कब होगा, जब ये सेंटर से क्या होगा, बाहर होगा। मान लो ये सेंटर से बाहर एक पॉइंट है तो वो क्या है, ग्रेटर देन लाइन इन द ऑफ द सर्किल, तो सर्किल के एक्सटर्नल है या इंटरनल है, तो ये वाली लाइन सेंटर के इंटरनल है या एक्सटर्नल है, क्या है ये, क्या है ये एक्सटर्नल है, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये एक्सटर्नल लाइन हो जाएगी। ठीक है, देखो उसके बाद अगला क्या है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्किल इज ऑफ द सर्किल। देखो लॉन्गेस्ट कोड हमने देखा था कि ये लॉन्गेस्ट कोड क्या है, यहां से यहां तक हो सकती है, लॉन्गेस्ट कोड यही हो सकती है क्या, इसको क्या बोल देंगे हम, डायमीटर बोल देंगे, क्या बोल देंगे, डायमीटर बोल देंगे। ठीक है, देखो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, एन आर इज व्हेन इट्स एंड्स आर एंड्स ऑफ डायमीटर। क्या कह रहा है कि एन आर इज व्हेन जब इट्स एंड आर यानी कि आर एंड ऑफ डायमीटर। तो मुझे ये बताओ, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या दे रखा है, एक डायमीटर दे रखा है, ये क्या होता है, आर्क होता है, क्या होता है, आर्क होता है। देखो यहां से यहां तक क्या बना है, सेमी सर्किल, तो ये यहां से यहां तक क्या बन रहा है, सेमी सर्किल, यानी कि एन आर इज सेमी सर्किल व्हेन इट्स एंड्स आर एंड्स ऑफ डायमीटर। ये क्या बनेगा, सेमी सर्किल बनेगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ए सर्किल लाइन ऑन विच प्लेन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। जो सर्किल एक लाइन ऑन द विच प्लेन डिवाइडेड इनटू, कितनी लाइनों में इसको डिवाइड करती है, 3 लाइन के अंदर डिवाइड करती है। कितनी लाइन के अंदर डिवाइड करती है, 3 लाइन के अंदर डिवाइड करती है। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी कि इसके अंदर आपको क्या बताना है, ये ट्रू होगा या क्या होगा, फॉल्स होगा। ट्रू और फॉल्स देखो कैसे होंगे, द लाइन सेगमेंट जॉइन द सेंटर, कहां जॉइन हो रहे हैं, जॉइन द सेंटर टू एनी पॉइंट, यानी कि किसी पॉइंट के ऊपर, ऑन द सेंटर इज रेडियस ऑफ सर्किल, यानी कि इसको एनी पॉइंट होगा जो सेंटर से ज्वाइन करने के बाद क्या वो रेडियस, सर्किल की रेडियस होगी कि नहीं होगी। देखो ये सेंटर है, इस सेंटर से ये वाली ज्वाइंट करोगे तो क्या इसकी रेडियस है या नहीं है ना, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ये तो क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा। उसके बाद देखो अगला, ऑन ए सर्किल आर ऑफ सेम लेंथ आर टोल्ड। मुझे बताओ कि ऑन ए सर्किल आर ऑफ सेम लेंथ, मुझे ये बताओ कि ये सर्किल की क्या है, लेंथ दे रखी है, ठीक है। ये सर्किल का क्या है, आर है, तो क्या बताओ कि ये आर और ये लेंथ, यानी कि ये तो लेंथ और ये आर, क्या ये सेम इक्वल होंगे, क्या इक्वल होंगे यानी सेम होंगे क्या, तो ये नहीं होंगे, तो ये क्या होगा, फॉल्स, क्या होंगे, फॉल्स। अगला देखो, if a circle is divided into 3 equal parts। अब क्या कह रहे हैं, ये एक सर्किल है, ये क्या है, सर्किल है, सर्किल का ये क्या होगा, एक सेंटर होगा। मान लो कि ये इसको कितने पार्ट्स में कर रहा है, 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, ठीक है। कितने पार्ट्स हो गए, 3 इक्वल पार्ट्स। इज द पार्ट इज मेजर आर। मुझे बताओ, इसको मिला लो, मिला दिया, अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब ये तीनों पार्ट क्या है, इक्वल है, तो क्या इनका जो एक मेजर आर्क बनेगा कि नहीं बनेगा, मेजर आर्क, क्या ये मेजर आर्क बनेगा, क्या ये मेजर आर्क बनेगा, ये मेजर आर्क बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जब इनको 3 इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं तो ये मेजर आर्क नहीं बनेगा, ये आर्क होंगे वो तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये वाला स्टेटमेंट का स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। देखो
ए chord of circle, a chord of circle whose length is twice the radius is diameter of circle। मुझे ये बताओ कि जो रेडियस है, ये रेडियस यहां से यहां तक की क्या हो रही है, रेडियस हो रही है, और ये क्या हो रही है, रेडियस हो रही है। इस ये क्या हो रही है, डायमीटर हो रहा है। टोटल वो क्या होगा, डायमीटर। क्या रेडियस डायमीटर होगा, वो 2 रेडियस होगी कि नहीं होगी, हो रही है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा। देखो इसके बाद देखो, सर्किल इज ए प्लेन फिगर। क्या सर्किल जो होता है वो एक प्लेन फिगर होता है, नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? होता है। क्यों होता है? देखो ये कोई पॉइंट है, इसके ये फिक्स डिस्टेंस हो गई, तो ये फिक्स डिस्टेंस हो रही है, तो क्या हो रहा है, एक सर्किल हो रहा है, और ये क्या है, प्लेन फिगर के ऊपर है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है। देखो अगले वाला देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट लाइन इन ए प्लेन which are a distance from a find point in that same plane is called diameter। देखो ये फिक्स पॉइंट है, यानी इस सेंटर से ये फिक्स डिस्टेंस हो रही है, तो ये क्या होगा, प्लेन फिगर होगा। प्लेन फिगर हो रहा है, तो यहां देखो ये यहां से क्या इस सेम, अगर ऐसा ही सेम हो जाए तो सेम प्लेन इज कॉल्ड डायमीटर। क्या इसको हम डायमीटर बोलेंगे क्या, यानी कि सेम प्लेन इज कॉल्ड डायमीटर। क्या इसको डायमीटर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। डायमीटर किसको बोलेंगे, ये टोटल सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस होगी, उसी को तो डायमीटर बोलेंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों होगा, क्यों होगा ये फॉल्स? क्योंकि हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्लेन फिगर तो बोल सकते हैं, लेकिन इसको क्या नहीं बोल सकते, डायमीटर नहीं बोल सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। देखो अगले वाला क्वेश्चन क्या है, द कोड एट विच सेंट्रल लाइन इज कॉल्ड रेडियस। मान लो ये क्या है, सर्किल है, सर्किल का ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। सेंटर से क्या हो रहा है, एक ये क्या दे रखा है, कोड दे रखा है सेंटर से, तो लाइन इज कॉल्ड द रेडियस। क्या इसको आप रेडियस बोलोगे, क्या रेडियस नहीं बोलोगे, ये तो क्या हो रही है, डायमीटर हो रही है। क्या हो रही है, डायमीटर हो रही है, तो इसको क्या आप रेडियस बोलोगे, रेडियस नहीं बोलोगे। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। ओके। देखो फर्स्ट थ्योरम क्या दे रखी है, इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्किल सबटेंस इक्वल एंगल ऑफ सेंटर। यानी कि हमारे को क्या प्रूफ करना है कि जो कोड क्या दे रखी है, यहाँ पे इक्वल दे रखी है, तो उनके जो बनेगा सेंटर के अंदर वो एंगल में क्या बनना चाहिए, इक्वल बनना चाहिए। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करना है। ठीक है। ये क्या हो गया, एक सर्किल हो गया, ये सर्किल है, क्या हो गया, सेंटर हो गया। मान लो ये एक कोड है, और ये भी क्या एक कोड है। इसको नाम दे देता हूं ए, इसको नाम देता हूं बी, इसको नाम देता हूं सी, और इसको नाम देता हूं डी। ये सेंटर क्या हो गया, ओ हो गया। क्या करना है, इस लाइन पॉइंट को सेंटर से मिला दो, इस वाले पॉइंट को क्या कर दो, सेंटर से मिला दो, इस पॉइंट को क्या कर दो, सेंटर से मिला दो, इसको मिला दो, ये मिला दो। ठीक है। अब यहां हमारे को क्या जो दे रखे हैं, यानी जो गिवन के अंदर क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी, या हमारे क्या है, गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, यानी कि हमारे को ये वाली साइड इस साइड के इक्वल दे रखी है। ये वाला एंगल क्या इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे फ्रेंड, देखो ये वाला सेंटर हो गया, सेंटर से ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, यानी ट्रायंगल ए ओ बी, और दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, ये एक दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, यानी यहां क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल सी ओ डी। अब इन दो ट्रायंगलों की क्या करनी है, कंपेयर करनी है। कंपेयर करोगे क्या दे रखा है, सबसे पहले
इस ट्रायंगल से जो डिस्टेंस ए बी होगी क्या उतनी ही डिस्टेंस ये क्या सी डी होगी। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू सी डी। ये तो हमारा क्या है गिवन है, ये तो हमारा क्या है गिवन है। अब देखो ये सेंटर है, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस जो और यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या सेम होगी क्योंकि ये एक ही सर्किल की क्या है रेडियस है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी डिस्टेंस ओ ए होगी उतनी ही डिस्टेंस क्या होगी ओ डी होगी। और क्या कह सकते हैं जितनी डिस्टेंस ओ बी होगी उतनी ही डिस्टेंस क्या होगी ओ सी होगी। क्यों होगी क्योंकि ये क्या है रेडियस है, ये क्या है रेडियस यानी एक ही सर्किल की क्या है रेडियस है। तो ये वाली क्या होगी इक्वल होगी। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सीओडी के। जब दो लाइन सेम होगी तो इनके बीच में बनने वाला को एंगल भी क्या बनेगा सेम बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो यानी कि अगर ये वाले लाइन और ये वाले लाइन इक्वल है तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा सेम बनेगा। तो ये वाले एंगल भी क्या होंगे सेम होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये क्या हो गया प्रूव हो गया। क्या होगा ये प्रूव हो गया। ठीक है देखो हमारे सेकंड थ्योरम क्या कहते हैं इफ टू कोर्स ऑफ ए सर्किल सर्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर यानी कि सेंटर के ऊपर क्या बन रहे इक्वल एंगल बन रहे देन कोर्स आर इक्वल। ये चीज क्या करनी है प्रूव करनी है। देखो सबसे पहले ये क्या है सर्किल है, सर्किल का ये क्या हो गया सेंटर हो गया। ये कोड एक ए हो गई, ये कोड सेकंड हो गया इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। ये हो गया सी, ये क्या हो गया डी। इसको क्या बनाओ इसको सेंटर से मिला दो, मिल गई सेंटर से। मिल गई सेंटर से। सेंटर से मिलने के बाद क्या करें कि ये वाला एंगल जो है उतना ही एंगल क्या होगा ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा होगा। ये चीज हमारा क्या है गिवन है। गिवन के अंदर क्या दे रखा है यानी कि ये सेंटर ओ हो गया यानी कह सकते हो कि ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये तो हमारा क्या है गिवन है। प्रूफ क्या करना है प्रूफ करना है कि जो कोड ए बी वाली डिस्टेंस जितनी होगी क्या उतनी ही डिस्टेंस क्या होगी सी डी होगी। ये हमारे क्या करनी है प्रूफ करनी है। ठीक है देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्या देखो ये वाले एंगल ये ट्रायंगल दे रखा है एक ट्रायंगल ये दे रखा है। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर करो यानी ट्रायंगल ए ओ बी और दूसरा ट्रायंगल क्या दे रखा है ट्रायंगल सी ओ डी। अब इनकी क्या करनी है कंपेयर करनी है। कंपेयर करोगे तो मुझे ये बताओ कि सबसे पहले ये सेंटर से ये इसकी क्या होगी रेडियस हो गई यानी कि ये इसकी क्या होगी ये इसकी रेडियस है, ये भी सेंटर से रेडियस है एक ही सर्किल की रेडियस है। तो क्या कहोगे कि जितनी डिस्टेंस ओ ए होगी क्या उतनी ही डिस्टेंस ओ डी होगी क्या होगी ना। तो हम कह सकते हैं कि जितनी डिस्टेंस ओ ए है उतनी ही डिस्टेंस क्या है ओ डी है। और यहाँ देखो क्या जितनी डिस्टेंस ओ बी है क्या उतनी ही डिस्टेंस ओ और सी है क्या है। तो यहाँ क्या कह सकते हैं जितनी डिस्टेंस ओ बी है उतनी ही डिस्टेंस क्या है ओ सी है। और क्या दे रखा है कि जो ये एंगल बन रहा है ये एंगल और ये एंगल क्या दे रखा है इक्वल दे रखा है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये तो क्या दे रखा है हमारे को गिवन दे रखा है। ये क्या है रेडियस है। ये क्या है रेडियस है। इतना हो गया। अब क्या करना है यहां लिख देना कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल सी ओ डी। देन तब क्या होगा देन जो डिस्टेंस ए बी होगी उतनी ही डिस्टेंस क्या होगी सी डी होगी। जितनी डिस्टेंस ए बी होगी उतनी डिस्टेंस क्या होगी सी डी डिस्टेंस होगी। हो गया प्रूफ। यही चीज हमारे क्या करनी थी प्रूफ करनी थी। ये जो प्रूफ हो रहा है वो कौन से हो रहा है साइड एंगल साइड रूल से क्या हो रहा है प्रूव हो रहा है।
साइड है साइड रूल लग रहा है। अगर इसकी यहाँ पे बात करूं तो यहाँ देखो क्या लग रहा है, यानी कि ये भी क्या है साइड है, ये भी क्या है साइड है, ये भी क्या है साइड है। तो यहाँ देखो ये तीन साइड है, तो ये किस कौन से रूल से प्रूव हो जाएगा, साइड 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 रूल से क्या हो रहा है, प्रूव हो रहा है। देखो अगले वाली थ्योरम क्या दे रखा है, ए परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्किल टू एनी कोर्स बाइसेक्ट कोड। क्या कह रहा है, यानी कि ये क्या एक सर्किल है, ये सर्किल का क्या है सेंटर है, ये क्या है कोड है, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। अब क्या कह रहा है कि इसके ऊपर क्या कर रहा है, एक परपेंडिकुलर है, तो यहां से इसके ऊपर ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया टू कोड्स एनी बाइसेक्ट कोड। यानी कि अब यहां बताना है ये पॉइंट क्या हो गया, एम हो गया। प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि जितनी डिस्टेंस ए एम है उतनी ही डिस्टेंस क्या एम भी है या नहीं है। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर कर रहा है। परपेंडिकुलर करेगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने डिग्री में बटेंगे, 90 डिग्री में बटेंगे, 90 डिग्री में बटेंगे। तो यहां देखो इसको यू मिला सकते हो, इसको यू मिला सकते हो, ये सेंटर ओ हो गया। अब देखो आपके पास दो ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल यानी ट्राइंगल कह सकते हो, ट्राइंगल ए ओ एम, और दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है, ट्राइंगल ओ एम बी। आपके पास ये क्या बन गए, दो ट्राइंगल बन गए। अब इन दो ट्राइंगलों से ये वाली चीज क्या करनी है, प्रूफ करनी है। प्रूफ करनी है तो यहां देखो कि जितनी डिस्टेंस ये ओ एम हो रही है, क्या उतनी ही डिस्टेंस ओ बी हो रही है ना। क्यों हो रही है, क्योंकि ये एक ही सर्किल की क्या रेडियस है। तो आप कह सकते हो कि ट्राइंगल ए ओ एम के अंदर जितनी डिस्टेंस ओ ए है उतनी ही डिस्टेंस क्या है, ओ बी है, उतनी डिस्टेंस क्या है, ओ बी है। तो क्या हो रही है, रेडियस हो रही है। अब देखो यहाँ पे ये ओ एम है, क्या वो दोनों ट्राइंगलों की एक ही साइड है। तो हम क्या कह सकते हैं, जितनी साइड ओ एम है उतनी साइड यहाँ पर भी क्या होगी, इस ट्राइंगल में ओ एम इक्वल टू ओ एम होगी, क्योंकि ये क्या है दोनों की एक साइड है। ठीक है, अब देखो अगर ये परपेंडिकुलर डल रहा है तो परपेंडिकुलर डलेगा तो ये वाला एंगल कितनी डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे, अगर ये वाला एंगल यानी इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल कितनी डिग्री बनेगा, यानी कि ओ एम ए इक्वल टू क्या कह सकते हो, एंगल ओ एम बी इक्वल टू क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो क्या ये चीज कौन से रूल से प्रूव हो रही है, देखो ये साइड, ये एंगल, ये साइड, यानी क्या कह सकते हो, इस साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ओ ए ओ एम कोंग्रुएंट होंगे ट्राइंगल एम ओ बी। ये दोनों क्या हो रहे, कोंग्रुएंट प्रूफ हो रहे। तो आप क्या कह सकते हो कि जितनी साइड ए एम होगी उतनी ही साइड क्या होगी, बी एम होगी। क्या जितनी साइड ए एम होगी उतनी ही साइड क्या होगी, बी एम होगी। हो गई प्रूफ। यही तो क्या करनी थी, हमारे को प्रूफ करनी थी। हो गई प्रूफ। देखो